ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ YouTube ਚੈਨਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ विच इज़ रिलेटेड टू सेकुलरिज़म। सेकुलरिज़म जो है इसके अंडरस्टैंड करते हैं हम आज। सेकुलरिज़म जो है एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड भी है। और इस वर्ड में क्या मीनिंग है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सेकुलरिज़म means non-involvement of religion. Whenever you listen the word secularism, try to understand that there is no any involvement of any government body in the religion, or there is no any involvement or participation of religion in the government bodies. A secular state is a state which is organized without the involvement of religion. जो स्टेट है वो कंट्री है दैट इज़ रन थ्रू द नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट जो है रिलीजन की नहीं होती। इन अ सेकुलर कंट्री आप क्या क्या देखेंगे, एक सेकुलर कंट्री में क्या होता है, तो आप यहाँ पे जो जब इन पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे ना, तो ये आपने निगाह रखनी है, सोचना है और इसके बारे में सोचना भी है कि हमारी कंट्री है सेकुलर या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन। जो सेकुलर कंट्री है वहाँ पे स्टेट रिलीजन नहीं होता। सो नो रिलीजन इज़ कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर्स। किसी एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि ये जो रिलीजन है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और दूसरा जो रिलीजन है वो उनको कम देते हैं। देयर is no religious teaching in government educational institutions। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग नहीं होती। तीसरा, नो टेस्ट्स ऑफ रिलीजियस नेचर हैव टू बी पास्ड टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। तो कोई भी रिलीजियस नेचर का जो टेस्ट होता है वो किसी भी पर्सन को, लड़के या लड़की को, स्टूडेंट को पास नहीं करना पड़ता। अगर किसी जॉब के लिए जाना है तो पब्लिक ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए उसको कोई भी इस तरह का जो टेस्ट है वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड हो वो नहीं पास करना पड़ता। फोर्थ क्या होता है उस कंट्री में, देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर डेविएटिंग फ्रॉम एनी रिलीजियस बिलीफ। अगर आप किसी रिलीजन को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं ये बात मैटर नहीं करती और आपको ना ही कोई इसकी पेनल्टी लगती है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। यू हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। इट डज़ नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। तो इंडिया में स्टेट रिलीजन कोई भी नहीं है। सारे कंट्री, इस पूरी कंट्री में जितने भी रिलीजन्स हैं सारे सेम हैं। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन guarantees freedom of religion to all individual citizens and religious groups। तो सभी religious groups को, इंडिविजुअल कल्ले सिटीजन को आज़ादी देता है कि आप किसी रिलीजन को माने या ना माने, आप पे डिपेंड करता है। आल्सो गिव्स द राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको आप रन करें, कैसे भी रन करें, उनको पढ़ाएं, बच्चों को कैसे भी पढ़ाएं। नो इंडियन सिटीजन कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो आप जो रिलीजन जो है, कोई भी इंडियन सिटीजन जो है, इंडिया में रहता है, इंडियन सिटीजन है, उसको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से और किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप इस रिलीजन के हैं और आपको नहीं पढ़ने दिया जाएगा या जॉब नहीं करने दी जाएगी। देयर इज़ नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज़ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। कि जो भी सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे कोई भी रिलीजियस टीचिंग जो है वो नहीं की जा सकती। अगर हो रही है तो यहाँ पे सेकुलरिज्म का कोई नामो निशान नहीं है। इन मैनी secular countries the government has absolutely nothing to do with religion
एंड डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस बॉडी। बहुत सारी जो हैं सेकुलर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो हैं वो रिलीजन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करती कि वो रिलीजियस बॉडी या रिलीजन को सपोर्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर को, बट इन इंडिया इट इज़ नॉट सो। ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, दाओ आवर गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजियन, इट रिस्पेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। तो हमारे यहाँ भी सिटीजन जो हैं उनके जो फ्रीडम है उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। टू प्रैक्टाइज एंड प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो हमारे जो इंडिया के सिटीजन हैं वो किसी भी रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं, प्रीच मतलब उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं और किसी भी रिलीजन को अपनी जो उनकी चॉइस का है उनको मान सकते हैं। हैंस इवन दाउ रिलीजियस फेस्टिवल्स आर नॉट सेलिब्रेटेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल जो होता है उनको गवर्नमेंट ऑफिस में सेलिब्रेट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उस दिन पे क्या होता है, मेजर रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाती है। फेथफुल जो भी उसको मानने वाले हैं दे मे सेलिब्रेट एट होम। तो आज आपको पता चल गया होगा कि छुट्टियां जो होती हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल्स के ऊपर छुट्टियां क्यों होती हैं। ठीक है, इसलिए होती हैं। आवर गवर्नमेंट आल्सो गिव्स ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर कैरिंग ऑन देयर एक्टिविटीज़। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट्स भी देती हैं, कुछ मनी देती हैं ताकि वो अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैरी ऑन कर सकें, उनको आगे चल सकें उनके ऊपर। कई बार क्या होता है कि कुछ जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना वो रिलैक्सेस करती हैं लॉज को, सो दैट सिटीजन कैन डू एवरीथिंग दैट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस। तो कई बार कुछ धर्मों में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो गवर्नमेंट उनको कंसेशंस भी दे देती हैं, कुछ रिलैक्सेशंस दे देती हैं, उनको कुछ छोड़ दे देती है कि आप ये इसको कर लो। एग्जांपल है यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ सिख मैन राइडिंग अ स्कूटर और मोटर बाइक इज़ एक्सक्यूज्ड फ्रॉम वियरिंग अ हेलमेट बिकॉज हिज रिलीजियन रिक्वायर्स हिम टू वियर अ टर्बन ऑन हिज हेड। तो एक सिख आदमी को जब वो स्कूटर या मोटरसाइकिल पे जाता है तो उसको हेलमेट पहनने से जो है उसको छोड़ दी जाती है और उसको मजबूर नहीं किया जाता कि आप हेलमेट पहनो, क्योंकि पाक के साथ जो हेलमेट है नहीं पहना जा सकता। द गवर्नमेंट में आल्सो पास लॉज टू बैन सर्टेन थिंग्स डन इन द नेम ऑफ रिलीजन इफ़ दे वायोलेट द राइट्स ऑफ एनी सिटीजन। अगर वो ऐसे किसी भी सिटीजन जो हैं वो उन राइट्स को वायोलेट करता है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन तो उनको सज़ा भी मिलती है। जहाँ ऐसा जो रिलीजियस प्रैक्टिस है जो सिटीजन्स के राइट को वायोलेट करता है तो उसको क्या किया जाता है, सज़ा भी दी जाती है और उसके ऊपर बैन भी लगा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन बींग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन इज़ इलीगल। तो किसी भी ह्यूमन बींग की बलि देना, उसको कुर्बान करना, बलि देना, वो जो है वो इलीगल है और उनको रोक दिया गया है। एज इट वायोलेट्स द विक्टम्स राइट टू लाइफ। ऐसे जो राइट टू लाइफ होता है हमारे आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो वायोलेट होता है और इसको रोक दिया जाता है। यूजिंग लाउड स्पीकर्स आउट ऑफ डोर्स एट नाइट। रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है लाउड स्पीकर नहीं यूज़ हो सकते क्योंकि वो लोगों की जो स्लीप है, नींद है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। सो दिस रिस्ट्रिक्शन होल्ड इवन इन रिलीजियस प्लेसेस पे ही चलता है ये सारा। However, on a limited number of festivals days, the government may, in interest of worshippers, relax this restriction between 10 PM and midnight। तो कुछ ही ऐसे दिन होते हैं या रातें होती हैं जब गवर्नमेंट उनको रिलैक्स 10 बजे से लेकर मिडनाइट तक मिलती है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सेकुलरिज्म की। Importance of secularism prevents discrimination in India. All religions are treated equally so that no religious group can exploit other religious groups। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, समझने की कोशिश कीजिए कि सारे रिलीजन्स जो हैं वो इक्वली हैं,
कोई एक रिलीजियस ग्रुप जो है दूसरे रिलीजियस ग्रुप को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो हैं रिलीजन के बेसिस के ऊपर किसी दूसरे को रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आर देयर फॉर नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जितनी भी जॉब्स होती हैं वो सारी रिलीजियस बेसिस के ऊपर नहीं होती, उनके लिए एक अलग से टेस्ट फ्रेम किया जाता है। आल्सो टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बाय मेंबर्स ऑफ देयर ओन रिलीजन। तो अगर उनके रिलीजन में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो स्टेप्स हैं वो लेती है। हैंस इट हैज़ पास्ड लॉज अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कास्ट या रिलीजन के ऊपर बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। एंड इट हैज़ पास्ड लॉज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस विद द सेक्शन ऑफ रिलीजियस लॉज। तो रिलीजियस लॉज के बेसिस के ऊपर मैन और वुमेन के बीच, आदमी और औरत के दरमियान जो है जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनको भी रोकने के लिए कानून बने हुए हैं। बिसाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन राइट टू चूज हिज और हर रिलीजन। दिस इंक्लूड्स द राइट टू चेंज वंस रिलीजन। तो हर एक पर्सन जो है वो आज़ाद है, वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है या किसी भी धर्म को माने या ना माने उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म। जो इंडिया में यूनिटी है और उस यूनिटी में जो सेकुलरिज्म जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इन इंडिया मैनी डिफरेंट रिलीजन्स आर प्रैक्टाइज्ड। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनको प्रैक्टाइज किया जाता है। द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैव मैनी डिफरेंसेस। बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनमें बहुत सारे जो हैं डिफरेंसेस हैं। और सम पीपल ट्राई टू अचीव देयर ओन सेल्फिश एम्स बाय यूजिंग दीज डिफरेंसेस टू रॉज हॉस्टिलिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, उनके विचकार जो है कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फिशनेस के लिए उनमें जो है लड़ाई शुरू कर देते हैं या उनमें वैर विरोध खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। दिस इज़ अ थ्रेट टू यूनिटी ऑफ नेशन। तो ये नेशन की यूनिटी के लिए एक थ्रेट है, ये प्रॉब्लम है। बाय गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन। जो रिलीजन है सभी उनको इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो मिलनी चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट हार्मनी अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इन चीज़ों को इन्हांस करने के लिए, रिलीजन की इंपॉर्टेंस और इक्वलिटी को इन्हांस करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सभी को फ्रीडम देता है और अपने रिलीजियस ग्रुप को वो हार्मनी से एक जैसे मान के उनको प्रमोट करता है, या ऐसे कह लो कि उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, या ऐसे कह लो कि उनकी हार्मनी जो है वो प्रमोट होती है। दिस इन टर्न स्ट्रेंथन्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो ऐसे जो है जो कंट्री है उसकी जो यूनिटी है उसको स्ट्रेंथन मिलता है, जहाँ स्ट्रेंथन जो स्ट्रॉन्गनेस है वो मिलती है और यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। तो इसके साथ हमारा आज का ये वीडियो पूरा होता है। अगली वीडियो लेके जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना ताकि हमें मोटिवेशन और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मिलती रहे। ओके जी, सत श्री अकाल, नमस्कार।